हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी। चलिए देखते हैं 30 जनवरी को क्या हुआ था और मार्केट में कैसा ट्रेड किया मैंने और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आया था। चलिए, तो सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर 31 जनवरी को 31% गिर गया है। आज है 30 जनवरी को 31% माइनस 31%। बाइप रे, गोल्ड 9%। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिला। पहले गोल्ड में चलते हैं। मैंने बताया था, ये देखो ऑर्डर फ्लो है। ये तो लो टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो था। ये देखो बढ़ गया, तो ये कहाँ से गिरा था, देखो कहाँ से गया था वो। यहाँ पर देखो एशियन लिक्विडिटी आया। एशियन में जो भी ऑर्डर था, ऑर्डर पहुँच हुआ, फिर से गिरा नीचे। नीचे गिरा 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 गिरा। यहाँ पर 4 घंटे में आया ये ब्रेकर ब्लॉक में। फिर से गिरा, फिर से आया ये ब्रेकर ब्लॉक में, फिर से गिरा। तो यहाँ पर फिर से ऊपर उठ रहा था, फिर से ब्रेकर ब्लॉक में आया, फिर से गिरा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हमें मिला था कल ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर 1 घंटे वाला लिक्विडिटी स्वीप वाला बना था, तो इसलिए मैं 3 इसको मार्क किया हूँ। और कहाँ कहाँ बना था देखो, यहाँ पर अगर बनता हम बाइंग करते, यहाँ पर बनता बाइंग करते, यहाँ पर बनता बाइंग करते, लेकिन बना कहाँ, यहाँ पर सेलिंग का सेलिंग का। तो हम सेलिंग करेंगे। चलिए देखते हैं गोल्ड में कैसे सेलिंग करेंगे। पहले 4 घंटे में चलता हूँ मैं। तो कल का था, मीन्स 29 को, ये 30 को। देखो 4 घंटे में ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हो गया, स्वीप होकर नीचे क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 मिनट में चलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की एक चीज़ है, देखो लिक्विडिटी स्वीप इधर हुआ है, तो सबसे लिक्विडेटेड पॉइंट कहाँ है, ये न्यूयॉर्क पीएम का लो। मेरे को लगा था मार्केट इधर जाएगा। और दूसरी बात ये कि ब्रेकर ब्लॉक है दो, जो कि पास में है पूरा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सेलिंग किया था, बस एक ही कॉन्ट्रैक्ट थे, मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था इसीलिए। तो मैं यहाँ बुकिंग कहीं कर लिया, ठीक है, बुकिंग कर लिया 100 150। फिर से मैं यहाँ पर एक ही सेलिंग करके 500 600 कमा लिया था। वो छोड़ दो, मैं तो वो पार्ट में नहीं आता हूँ। देखो ये था ओवरऑल मार्केट। ओके, यहाँ से मैंने लेता, यहाँ पर 100 1200 पिप का टीपी होता और 570 पिप का सेल होता, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पर कहीं काट दिया कि ऊपर जब गया मार्केट ने। तो इसको हम साइड पे रखते हैं कि ये 1200 पिप का स्टॉप टीपी, 1200 भी नहीं, ये यहाँ तक रखता हूँ मैं, 1000 पिप का। और यहाँ पर देखो ये 1 घंटे में लिक्विडिटी स्विप था। फिर से गया वो अंदर लिक्विडिटी स्विप का, और ब्रेकर बक में आया और फिर से सेल ऑफ आया। ये 200 पीप, ये मैं बुक किया था 200 पीप, ये सेल में लिया था। यहाँ पर कुछ बुक किया, फिर से आया देखो, ये ये लिक्विडिटी स्विप था। यहाँ पर 4 घंटे था, ये क्लोज नहीं हो पाया इसके ऊपर। चार देखना, ये वाला देखो 4 घंटे में ये क्लोज नहीं हो पाया। और ये फिर से 1 घंटा लिक्विड स्विप को देख के फिर से नीचे गिरा। तो ये मैंने ले नहीं पाया, फिर से आया ऊपर, ये फिर से ये भी ले नहीं पाया। तो मार्केट ने कितना दे दिया, ये 400 पिप, ये 300 पिप, ये 200 पिप, ये 1000 पिप। तो कल देखना कितना पिप दिया, कुछ समझने की जरूरत नहीं। लिक्विडिटी 1 घंटे का लिक्विडिटी स्विप और 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो, और 4 घंटा 15 मिनट, 4 घंटा लिक्विडिटी 15 मिनट का ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर ब्रेकर बक में आ गया, सेलिंग कर लो। तो चलिए देखते हैं कितना पॉइंट हुआ, मैं भी लिख लेता हूँ। 1000 प्लस 200 प्लस
इंटू इतना होता पोटेंशियल इतना है 1200 1300 1500 1600 1900 पीप एक दिन में गोल्ड इतना पोटेंशियल था मेरे सेटअप के हिसाब से अगर सब कुछ मैं सही करता बट मैं बस कितना $1000 ही बुक कर पाया। यहाँ पर देखो मेरा लिखरी वाला ये एनक्यू में एक ट्रेड लिया था और 950 पर इसमें बुक किया था। प्रॉफिट में हूँ तो ये मैटर करता है, मेन चीज़ यही है। तो मैं दिखाता हूँ सिल्वर। देखो यहाँ पर जो सेटअप बना था 15 मिनट में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये इसको हम ब्रेकर ब्लॉक मानेंगे और इसके ऊपर नहीं गया, मैं बच गया। लाइक इसके ऊपर जा लाइक जो भी पास में होगा उसके पास जाएगा, तो ये इसके जाके वो गिर गया। और ये सेम टाइम सिल्वर में भी दिखाऊँ 15 मिनट में। सिल्वर में देखो, लेकिन सिल्वर में इसके अंदर ही था। देखो सिल्वर में ये सिल्वर इसके पास में ही था। इसको हम अगर मार्क भी कर लेंगे, ये देखो इसको मार्क करेंगे ना, इसके पास ही था। देखो इसलिए सिल्वर में भी गिरा, यहाँ पर गोल्ड में भी गिरा। सिल्वर में तो बहुत ज़्यादा ही गिरा, यहाँ पर 11,000 बन जाता अगर मैं एक ही सिल्वर सेल कर लेता। तो देखते हैं, आएंगे करेंगे, ये एक दिन तो हम करेंगे। तो ये था ट्रेड, बहुत अच्छा दिन था, लेकिन मैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाया। मेरा इतना अपॉर्चुनिटी मिला, 1 2 3 अपॉर्चुनिटी, और ये तो इसको उठाया, लेकिन इसको अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पाया फोमो की वजह से और डर की वजह से। ये बोल सकता हूँ मेरे को ट्रेड होल्ड करना चाहिए अभी। इसको होल्ड कर लेता तो दिन भर, तो ये 1500 पीपी हो जाता, मिल जाता। यहाँ 1500 क्या 2000 3000 26 3000 पीप मिल जाता, और मेरा अकाउंट ही लाइक 1500 प्लस हो जाता है। कल 1000 प्लस हुआ, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके बाय। लेकिन बहुत अच्छा दिन था कल, गोल्ड बहुत अच्छा गिरा था। ये सब कुछ ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। और काउंटर ट्रेंड तो अगर देखेंगे तो काउंटर ट्रेंड भी बहुत मिला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ 4 घंटे में, देखो इसमें दिखा देता हूँ सबसे अच्छा। हाँ नोटेशन होते हैं ना, वो कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ये 4 घंटे का लिक्विडिटी शिफ्ट था। ओके, उसके ऊपर 15 मिनट चलेंगे। देखो कैंडल जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, क्लोज नहीं हो पाया इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये सेलिंग है। यहाँ पर 1 घंटे का फिर से लिक्विडिटी इशू हुआ, फिर से सेलिंग है। तो ये वाला सेलिंग मेरे को पकड़ना चाहिए, मैं पकड़ नहीं पाया। ये अच्छा खासा सेलिंग होता था, मेरे को मिल जाता। देखो कितना कैसे मैनिपुलेट हुआ। मतलब इसके ऊपर अगर क्लोज कर लेता तो ये बाइंग में चला था, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, फिर सेलिंग में आ गया। यहाँ पर देखो ये नहीं, ये तो बाद में नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद, ओपन होने से पहले देखो ये क्लोज नहीं हो पाया, इसलिए तो गिरा वो। अगर मैं फ्रैक्चर में आग बंद करके फॉलो करता टी ट्रेड का, तो ये स्टॉप लॉस हिट होता। तो ये इसको मानता है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। इससे पहले मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, जो कि 4 घंटा कैंडल क्लोज होने से पहले नहीं हुआ। यहाँ पर लिक्विडिटी 8 घंटे का लिक्विडिटी ऊपर, ये वाला सेल ट्रेड मिल सकता था, मिला। मैं कैप्चर भी किया था, ये 700 पी भी मिल जाता अगर मैं इसको होल्ड कर पाता तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।